नमस्कार। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, इस सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। भारत राष्ट्र की बात करें तो 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि आजादी की लंबी लड़ाई के बाद भारत आजाद हुआ था। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों की गुलामी में सन 1757 से लेकर सन 1947 तक अर्थात पूरे 190 साल अंग्रेजों की गुलामी में उनके अधीन गुजारे। लेकिन 26 जनवरी को यह गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, जिसका हमारे स्वतंत्रता दिवस से कोई संबंध नहीं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गणतंत्र दिवस हमारा एक बड़ा राष्ट्रीय पर्व है जो प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल इसी दिन सेना के तीनों प्रमुख भारत के राष्ट्रपति को अपनी सलामी भी देते हैं। ये तीनों सेना अर्थात थल सेना, वायुसेना और जल सेना के नाम से देश की रक्षा के लिए कटिबद्ध और समर्पित रहती है। इसी दिन सेना के हथियारों का प्रदर्शन भी दिल्ली के परेड स्थल पर राष्ट्रपति के सामने किया जाता है। यह सब 26 जनवरी को आखिर इसलिए किया जाता है कि इसी दिन सन 1950 में अंग्रेजों के समय के भारत सरकार अधिनियम को हटाकर उसकी जगह भारतीय संविधान लागू किया गया था। यह दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि गुलामी के दौर में दिसंबर 1929 में आजादी की लड़ाई की योजना के लिए लाहौर में कांग्रेस के 45वें अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि अगर अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र नहीं किया तो 26 जनवरी 1930 को भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र स्वराज्य घोषित कर दिया जाएगा। और फिर आजादी की यह लड़ाई बड़ी जद्दोजहद के साथ, बड़े जोर शोर के साथ, बड़ी दबंगाई से लड़ी गई और सन 1947 तक लड़ी गई तथा हमारे पूर्वजों ने लाखों बलिदान देकर आखिरकार देश को आजाद करवाकर ही दम लिया था। आजादी के बाद अमर अजर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अगुवाई में भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। इसके निर्माण में 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक का जो समय लगा, इसकी वजह से यह कानून 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसमें निहित कानून की सीमाओं में यह निर्णय लिया गया कि अब देश में शासन इन्हीं कानूनों के अंतर्गत चलाया जाएगा, इसी भारतीय संविधान के अंतर्गत चलाया जाएगा। इसीलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखकर बनाए गए संविधान को लागू भी किया गया था। साथ ही स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी बतौर राष्ट्रपति 26 जनवरी 1950 को इस आजाद देश की कमान संभाली थी। फिर बतौर प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बग्घी में बैठकर राष्ट्रपति भवन से निकले थे और उन्होंने पहली बार इसी दिन राष्ट्रध्वज फहराकर राष्ट्रगान के बाद सेना के तीनों प्रमुखों की अगुवाई में भारतीय सेना की सलामी भी ली थी। तभी से अर्थात 26 जनवरी 1950 से हम हर साल इस दिन गणतंत्र दिवस समारोह मनाते आ रहे हैं। भोपाल से मैं डॉक्टर जयप्रकाश पालीवाल आपको राम राज्य की कल्पना के साथ वर्तमान में इस राममय राष्ट्र के प्यारे प्यारे नागरिकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और बधाइयां प्रेषित करता हूं, बधाइयां देता हूं। जय हिंद, जय भारत, विजय भारत, अखंड भारत, अक्षय भारत, हमारा भारत और हमारे राम का भारत।